ग्राम पंचायत ठिकरिया खुर्द राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल की टीम पहुंची ग्राम पंचायत ठिकरिया खुर्द, जहां समाज सेवी श्री राम कुमार जांगू से गांव के भविष्य और विकास को लेकर विशेष बातचीत की गई। बातचीत के दौरान राम कुमार जांगू ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल बातें करना नहीं, बल्कि धरातल पर काम करके ग्राम पंचायत को विकास की नई दिशा देना है। युवाओं के लिए खेल सुविधाओं पर जोर। गांव की युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1600 मीटर रनिंग ट्रैक बनवाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनका मानना है कि खेलों से जुड़ाव युवाओं को अनुशासन सिखाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। शिक्षा को मिलेगा नया आधार। बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ग्राम पंचायत में सार्वजनिक लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना है। यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम। माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई कढ़ाई और हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाने की बात कही गई। इससे ग्रामीण महिलाएं घर बैठे ही रोजगार से जुड़ सकेंगी। बुजुर्गों के अनुभव का मिलेगा सम्मान। ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को विकास कार्यों में सलाहकार एवं संरक्षक की भूमिका में जोड़ने की योजना है, ताकि उनके अनुभव से पंचायत को सही मार्गदर्शन मिल सके। मूलभूत सुविधाएं रहेंगी सर्वोच्च प्राथमिकता। राम कुमार जांगू ने कहा कि ग्राम पंचायत में बिजली, पानी और रोजगार जैसी बुनियादी मुद्दों पर विशेष रूप से काम किया जाएगा, ताकि हर घर तक आवश्यक सुविधाएं पहुंच सके। अंत में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का विकास युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण और सामूहिक सहयोग से ही संभव है और वे इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल, हर गाँव की आवाज, हर विकास की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया में आपके साथ वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ठिकरिया खुर्द। आपको हमने बताया ग्राम पंचायत ठिकरिया खुर्द की जनता से तमाम वो मुद्दों पे बात की। लोगों ने बताया कि यहाँ के युवा उम्मीदवार और शिक्षित उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे साथ हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस बार सरपंच पद का जो ताज है वो राम कुमार जी जांगू के सर पे सजाएंगे। तो राम कुमार जी जांगू आज मेरे साथ हैं। जानेंगे ग्राम पंचायत के तमाम वो मुद्दे मसले किन उद्देश्यों को लेके चुनावी मैदान में आए हैं। अगर जनता मिशन 2026 में इनको मौका देती है तो ग्राम पंचायत के प्रति इनकी क्या सोच है, क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। पहले तो जांगू साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जो हमारी जनता आज देख रही है, राजस्थान के तमाम वो लोग देख रहे हैं, ठिकरिया खुर्द के लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। जांगू साहब की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति में फर्स्ट बार अभी शुरुआत है। पहले कभी मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा है। जी सर। मैं पहले बिजनेस में ही था जी। अभी बिजनेस में हूँ, लेकिन अभी राजनीति में कुछ विचार हुआ है तो कदम रख रहा हूँ। जी सर, गाँव के लोगों की समस्याएं बहुत है। गांव के लोग कहते हैं कि इसका समाधान करने के लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो गांव के अंदर पैसे से भी सक्षम हो, काम करवाने का दम भी रखता हो और जानकारियां भी हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या क्या ऐसे ऐसे मुद्दे लगे जिसकी वजह से आपको जनता ने इस चुनावी मैदान के अंदर उतारा है और आने वाले टाइम में आपका चुनाव के अंदर चेहरा भी देखने को मिलेगा। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत है। गाँव बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है जी। इसमें आज कोई विकास नहीं हुआ। आमतौर पर पहले कई सरपंच बने जी, कोशिश सबने की, लेकिन बड़ी पंचायत होने के कारण कोई विकास कार्य नहीं हुआ। गांव में पानी की बहुत समस्या है, नालियां नहीं हैं, रास्तों में जगह जगह पानी भरा रहता है, बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं है क्यों गांव में रोड लाइटें नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है। तो ये बहुत मुद्दे हैं जी सर। तो हर एक मुद्दे पे हम बात करेंगे सर से। जैसे कि सर का कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर रोड लाइटें वगैरह नहीं है और जिससे बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये हर गांव की एक ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई जो इन्होंने बताई। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इनसे शिक्षा के ऊपर। सर, अगर शिक्षा ग्राम पंचायत में अच्छी होती तो बाकी सब के सब मुद्दे धीरे धीरे सेट हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपका? ग्राम पंचायत ठिकरिया नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत है, शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर तो अच्छा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जो स्तर है बच्चों का वो बहुत ही डाउन है जी। लोग क्या करते हैं कि एक ने प्राइवेट में डाल दिया तो दूसरे वाला भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल देता है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं
वो स्तर बहुत डाउन है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, अभी पढ़ाई बहुत अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन लोगों में ये एक भ्रम पैदा हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि टीचर जब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगता है तो वो बीएड किया हुआ होता है, एमएससी किया हुआ होता है, और जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर लगते हैं वो 8वीं 10वीं 12वीं वो टीचर वो होते हैं, तो वो वे अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, और एक ग्रेजुएशन तो बीएड किया हुआ ग्रेजुएट टीचर है वो उसी हिसाब से पढ़ाएगा। इसके प्रति हम अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि वो स्कूल के अंदर एडमिशन करवाए बच्चों का और पढ़ाई पे ध्यान दे। जी, बड़ी अच्छी सोच है। जैसे कि सर का कहना है कि ऐसे परिवारों को हम जाके जागरूक भी करेंगे। भाई, जो ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर बच्चों को आप डालिए, उस स्कूलों के अंदर जो सरकारी योजनाएं आती हैं, गवर्नमेंट की नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, वो गवर्नमेंट बच्चों तक पहुंच सकें। तो मैं बात करना चाहूंगा, जो 10वीं 12वीं पास कर लेते बच्चे हैं, फिर वो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं सर? उनके लिए क्या सोच है आपकी? हमारी सोच ये है कि जो 10वीं 12वीं करके जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, उनके लिए हमारी पंचायत में नवनिर्मित पंचायत ठिकरिया खुर्द में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। जी, उसके लिए जो लाइब्रेरी हम बात करके लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे, गाँव वासियों से भी बात करेंगे, और जिससे बच्चे अच्छी तरह यहाँ पढ़ाई कर सकें। जी, ये अगर राम कुमार जी जांगू साहब के सर पे सरपंच पद का ताज सजता है तो क्या इस ग्राम पंचायत ठिकरिया खुर्द के अंदर लाइब्रेरी देखने को मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जी, आप इस इंटरव्यू को सेव करके रख लेना। जब इनके सर पे अगर सरपंच पद का ताज सजता है तो इनको जरूर बताना कि सर आपने ये वादा किया था, इस वादे के ऊपर आप काम कीजिए। अब मैं बात करना चाहूंगा युवा साथियों की। सर, आपके साथ काफी युवा जुड़े हुए हैं। युवाओं का कहना है कि इस बार युवा चेहरा ही हमारे साथ है और ये हर चीज की सुनता है और ग्राम पंचायत के विकास कराने में सक्षम भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवाओं के प्रति क्या सोच है आपकी, अगर युवा आपको मौका देते हैं तो? युवा हमको मौका देते हैं तो हम युवाओं के लिए खेल मैदान की व्यवस्था करवाएंगे, उनके कंपटीशन की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे। जी सर। और जो भी उनका जो सहयोग हमसे हो सकेगा वो पूरा सहयोग करेंगे उनके हर क्षेत्र में। क्या बात है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की बहन बेटियों की। जैसे कि इन्होंने बताया, और सबसे अच्छी बात मैं एक आपको बताना भी चाहूंगा, जैसे कि गांव के लोगों का कहना है, ग्राम पंचायत के शिक्षकों का कहना है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, कि इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने निजी पैसे से ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कितने समय पहले लगे हैं ये? अभी 26 जनवरी से पहले लगवाए थे। क्या बात है। 26 जनवरी से। तो ये आपने, जैसे आप बाहर बिजनेस व्यवसाय भी करते हैं, आपने वहाँ के भी स्कूलों को देखा होगा? देखा है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी। तो ये बड़ी अच्छी सोच है। और कुछ ऐसी चीजें भी गांव के लोगों ने बताई कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ग्राम पंचायत के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी तोड़ना, उनको भी नुकसान पहुंचाने का भी काम करते हैं। उन लोगों से भी हमारा निवेदन है, गवर्नमेंट की संपत्ति के अंदर आप ऐसा कुछ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, अपनी संपत्ति है। अगर कोई भेंट करता, कोई सामाजिक, कोई भामाशाह अगर ऐसा कोई प्रयास करके गांव को कुछ अच्छा कुछ करने के लिए प्रयास करता तो उनका सहयोग किया कीजिए। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत की बहन बेटियों के ऊपर अपनी बात चल रही थी, उनके लिए क्या रोजगार है वर्तमान ग्राम पंचायत के अंदर? अभी बहन बेटियों के लिए नरेगा के अलावा कोई रोजगार नहीं है। जी, क्या बात है। अब बात आ जाती है जी ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाओं की। लोगों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं के अंदर हमारे गांव के अंदर टैंकरों से पानी पहुंचता है, घर घर नल तो पहुंच गया लेकिन पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या सोचते हैं आप? इसके लिए जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जो बीसलपुर का जो पानी आ रहा है उसको सुचारू रूप से हर डाणी के अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और पानी की व्यवस्था बाहर से भी आगे, यदि मेरे ऊपर ताज पहनता तो आगे एमएलए वगैरह इनसे बात करके पानी की व्यवस्था भी करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर। एक मुद्दा और बताया सर आपके ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने, उनका कहना है कि सर हमारे ग्राम पंचायत की कनेक्टिविटी नहीं है, गांव को रोड नहीं है जोड़ने के लिए, और ग्राम पंचायत के अंदर परिवहन की बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या सोचते हैं राम कुमार जी जांगू साहब? सर, आज से जब ये हमारा गांव चारों तरफ से रोड नहीं है, लेकिन एक पहले भी घोषणा की हुई थी
जो मंडा से रेनवाल के लिए शहीद के नाम से जो वसुंधरा के टाइम से की हुई थी, वो घोषणा अभी तक वो नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के जो आगे विधायक हैं उनसे मिलजुल के हम गांव का रोड, चारों तरफ से रोड बनवाने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, परिवहन के बारे में क्या कहना है? लोगों का कहना है कि सर इस गांव में सिर्फ एक ही बस आती है, वो भी प्राइवेट आती है, गवर्नमेंट की कोई बस नहीं है। परिवहन तो जब रास्ता सही होगा तब आएगा, बिल्कुल बिना रास्ते नहीं आएगा कोई भी। जब रास्ता ठीक हो जाएगा उसके बाद में परिवहन की व्यवस्था भी होगी, लेकिन पहले रास्ता ठीक होने के बाद में होगी। जी, अब अगर जनता आपको मौका देती है और आप ऐसे सबसे बड़े कौन से काम है जिसको सबसे पहले करवाने का प्रयास करेंगे गांव के अंदर? गांव के अंदर जैसे पानी कीचड़ रहता है तो सबसे पहले नालियां वगैरह, सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी कैमरे लगाना जो बहन बेटियों को सुरक्षित रह सके, और एक पानी की व्यवस्था, जो कई ढाणियां अभी पानी से वंचित है तो उनके बिसुलपुर पानी पहुंचाने की कोशिश, और जो हमारा जो मेन रास्ता है जो पचकोड़िया, रामजीपुरा या मींडा मंडा, इनके ऊपर रोड बनवाने की ये रहेगी। जी सर, अगर गांव की जनता आपको मौका देती है तो क्या आप गांव का नेता बन के सेवा करेंगे या गांव का बेटा बन के सेवा करेंगे? बेटा बन के। जी, बेटा बन के सेवा करूंगा यदि जनता मौका देती तो। जी, जैसे कि सर का कहना है कि अगर जनता मेरे को मौका देती है तो ग्राम पंचायत का बेटा बन के गाँव पंचायत के लोगों को लेके हम ग्राम पंचायत का विकास करवाएंगे। अब मेरा लास्ट मुद्दा है जो है आपदा फंड का। आपदा फंड, आपदा कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। देखा जाता है कि काफी ऐसे परिवार हैं जो लंबे टाइम से बीमारियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक सहायता की उम्मीद किसी से नहीं है। कोई ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर पाए। जांगू साहब, इसके लिए क्या सोचते हैं आप? यदि आपदा के लिए मैं ये सोचता हूँ कि यदि मैं सरपंच बनता हूँ तो मेरे जो साथी वगैरह हैं उन सबसे मिलकर बैठ के एक एनजीओ बनाए, उसमें फंड इकट्ठा करें, और जब भी किसी को जरूरत हो तो उस फंड में से उसको निकाल के दे सके। क्या बात है जांगू साहब। एक मेरा मुद्दा और है, ये आपके गांव की जनता का मुद्दा है। भाई, सरपंच बनने के बाद में ऐसा तो नहीं है आप गांव छोड़ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, एनी टाइम यहीं रहेंगे। क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान राम कुमार जी जांगू साहब। कैसे लगे इनके विचार? इनके ऊपर आप अपनी राय जरूर देना। इनका कहना है कि हम गांव का नेता तो नहीं बन के सेवा करेंगे, लेकिन गांव का बेटा बन के और नेताओं से मिलके काम करवाने का काम करेंगे। कैसे लगे इनके विचार? इनका यह भी कहना है कि हम गांव के अंदर रह के लोगों के साथ में मिलजुल के ग्राम पंचायत का विकास करवाएंगे और आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे राम कुमार जी जांगू। कैसे लगे इनके विचार? इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।